हेलो दोस्तों, माय नेम इज नील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नील इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य में होने वाले सभी चीजों का बोध कराने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा, वह पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस से मालूम होता है कि कोई काम भविष्य में होगा। जैसे सेंटेंस के क्रिया के अंत में गा गे गी आदि लगा रहे तो इन सभी सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं तुम्हें कल मिलूंगा, वे आज एक गाना गाएंगे, वह सबके लिए खाना बनाएगी, वह मेरी मदद करेगा। अब यहाँ देखेंगे आप दोस्तों, गा गे गी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, जिससे ये बोध होता है कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, यहाँ हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। जैसे सिंपल, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है जिसमें क्या का प्रयोग करेंगे। और अगेन इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो क्या नहीं का प्रयोग करेंगे। इसके अलावे अब आते हैं सिंपल सब सेंटेंस का फॉर्मूला, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, अगेन विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप देखेंगे विल और शैल है, तो जब भी आपके पास सब्जेक्ट आई और वी हो तो विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश में आज के टाइम में हर सब्जेक्ट के साथ वो विल ही यूज करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी 80% लोग विल को ही यूज करते हैं। तो आप भी विल को आप यहाँ आई के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। वे आज एक गाना गाएंगे, दे विल सिंग अ सॉन्ग। हमने सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले पहचाना सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका आई है, उसके बाद वर्ब आपका मिलना है, एंड देन ऑब्जेक्ट इज तुम्हें। और ये जो कल मीन्स डिपेंड करता है कि अगर आप सेंटेंस बोलते समय किस चीज को ज्यादा हाईलाइट करते हो। अगर आप कल को हाईलाइट करते हो, जैसे कल मैं आपसे मिलूंगा, तो आपको यस्टरडे को सेंटेंस के शुरू में देना है। और अगर आप कहते हो मैं तुमसे कल मिलूंगा, मतलब यहाँ पे मैं ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इस मैं को आप सेंटेंस के शुरू में देंगे। उसी तरह से वे आज एक गाना गाएंगे, दे विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। अब इसमें इंपॉर्टेंस वे को ज्यादा दिया, इसीलिए टुडे को हमने लास्ट में लिया हुआ है। अगर आप कहते हो आज वे एक गाना गाएंगे, तो टुडे को फिर सेंटेंस के शुरू में देना है। इसके अकॉर्डिंग आपको टुडे, टुमारो, यस्टरडे जितने भी एडवर्ब होता है उसको सेंटेंस से या तो पहले या बिल्कुल लास्ट में देंगे। बाकी इस बीच में एज पर फॉर्मूला जो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए। इसको इधर उधर बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। फिर चलिए देखते हैं नेगेटिव के लिए फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे सब्जेक्ट। अब यहाँ नॉट हमेशा ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही देना है, जो विल और शैल है। मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। अब यहाँ भी वही कहानी है, टुमारो, या फिर अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हमेशा लास्ट में रखने का कोशिश करेंगे।
अगेन वे आज गाना नहीं गाएंगे, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे का ज्यादा दिया हुआ है, टुडे का कम है, इसीलिए टुडे लास्ट में दिया हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपका ये जो क्या है, इसके लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में अगर आप लगा देते हैं तो आपके सेंटेंस का हिंदी क्या बन जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपका सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट क्या है फूड खाना। तो सेंटेंस बन रहा है विल आई कुक फूड फॉर ऑल टुडे। क्या वह मेरी मदद करेगा, विल ही हेल्प मी। तो आगे देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। क्या मैं सबके लिए खाना नहीं बनाऊंगा। अब ये क्या मैं सबके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, इसमें भी आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर सब्जेक्ट को देना है, नॉट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सेंटेंसेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस से जो भी सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उन सेंटेंसेज से आपको ये 3-4 चीज पहले ढूंढ के बाहर निकाल लेना है। मिलने के बाद इनके जो फॉर्म्स हैं वो याद रखना है कि यहाँ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही देने हैं, और फिर जहां जहां इसकी एप्लीकेशन है वर्ड्स की, आप इन वर्ड्स को रख देंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी टेंसेज हैं हमारे पास टोटल 12 टेंस हैं, सब में सबसे आसान आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल नोट्स भी है जो आपको जरूर समझना चाहिए। जब आपके पास 2 सेंटेंसेज हो और दोनों सेंटेंसेज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पहले सेंटेंस को जो काम पहले होता है उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे अगर आप यहां आएंगे, अगर आप यहां आएंगे तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन है जिसको हम कंडीशन ओरिएंटेड सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे इफ यू कम हियर, हमने जैसे रूल्स में बताया कि जो काम पहले होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों पहला काम कौन सा हो रहा है, अगर आप यहाँ आते हैं तभी आप इंग्लिश सीखेंगे। तो पहला काम हुआ आपके आने का, उसको हमने इंग्लिश में बनाया। इफ यू कम हियर देन यू विल लर्न इंग्लिश, मीन्स दूसरा जो सेंटेंस है उसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिया है। उसी तरह से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। कुछ लोग दोस्तों इसको उल्टा भी बोलते हैं, पहले बोल देते हैं जैसे आप अंग्रेजी सीख जाएंगे अगर आप यहाँ आएंगे, लेकिन कंडीशन अभी भी वही सेम अप्लाई है, चाहे आप पहले बोलो या बाद में बोलो, लेकिन जो बाद में सेंटेंस हो रहा है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और जो काम पहले हो रहा है उसको अभी भी इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा है। फिर अगेन अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब यहाँ भी आप देखो दोनों सेंटेंस के लास्ट में गा, यहाँ भी ये जैसे हिंदी के लेटर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ भी वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अगर आप इसको उल्टा बोलते हो, पहले अगर इसको बोलना है तो भी यही सेम सेंटेंस बोलेंगे, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो इस तरह से दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको हमने अभी बताया है बहुत हेल्पफुल होगा, और इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये आसान बनता जाएगा। एकदम से एक बार में तो नहीं होता है, इसको 1-2 बार रिपीट कर 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 देखेंगे, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों और जिनको भी ज़रूरत है जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए
उनके साथ जरूर शेयर करेंगे, उनकी काफ़ी हेल्प होगी इससे। थैंक यू दोस्तों।